नमस्ते दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं गांधीनगर जिला के राधेजा गांव में, जहां के हम आपको एक और इन उन्नत किसान से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने की नौकरी के साथ साथ जैविक खेती और गौ पालन का बीड़ा उठाया है, जो देसी गांव का संरक्षण करते हैं। पाल भाई, आपका स्वागत है भारत जागरण पे। नमस्कार संदीप भाई, आप समय निकाल के यहाँ आए। और भारत का हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग वहाँ की गाय भैंस की औलाद होती है, और जहाँ का टेम्परेचर इनको अनुकूल आता है वहीं प्रभु ने उसको वहाँ के लिए बनाया हुआ है। तो आप हरियाणा से हो, आपकी हरियाणा वाली ज़मीन के अंदर वो गन्ना होता है, शिरडी होती है, गेहूँ होते हैं, सब होते हैं, और वहाँ पानी की किल्लत नहीं है। हमारे गुजरात के अंदर अभी कोई जिला है उसके अंदर पानी की किल्लत नहीं है, कोई जिला है वहाँ पानी की किल्लत बहुत बड़ी है, और कोई जिला है वहाँ अभी नर्मदा कैनाल से पानी मिल रहा है, लेकिन वो पानी का उपयोग कम करना चाहिए था। इनसे बगैर जो किसानों ने अनसमझ के अंदर ज़्यादा पानी ज़मीन में दे दिया, तो वहाँ की ज़मीन में अभी क्षार निकल आया है, तो खेती की दिक्कत वो भी हुई है। और मैं वैसे तो गांधीनगर जिला का गांव पड़ता है, राधेजा तहसील हमारा है, वहाँ का फार्मर भी हूँ और पशुपालक भी हूँ, और साथ में वो सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनका मैं वर्कचार का कर्मचारी भी हूँ। तो किसान को जिंदा रखना है, दुनिया को जिंदी रखनी है, तो हमको अपनी खेती किसानी को टकाए रखना है। और जो ये अभी रासायनिक खेती वाला ट्रेंड चला, तो ज़मीन के अंदर खरवों की संख्या के बैक्टीरिया होना चाहिए, वो अभी रासायनिक दवा और रासायनिक खाद डालने से मरे हुए हैं, यानी कि वो अपनी धरती माता मृत हालत में जिंदा है। तो ये हमारा खेद है ना, 1981 के साल में हमारे कोड के आधार पे हमारे जो बुजुर्ग थे इनको वापस मिला है। यहाँ के जो जमींदार थे वहाँ गिरो पड़ा था, वो हमको वापस मिला। तब से मैंने मेरे खेत के अंदर कोई रासायनिक खाद नहीं डाला, और गैया तो मैं और दादा के समय से हम गैया रखते हैं, तो वो गैया का जो गोबर है और उसका जो जरण है यानी कि यूरिन, इसका उपयोग मैंने मेरे खेत में हर साल किया है। हमने हमारे यहाँ किचन गार्डन भी लगाई है, और ये प्राकृतिक खेती मैंने 87 से शुरू की है। लेकिन मेरा उसूल ये था कि भाई अपना कर्म करते रहो, हमको किसी से लाई होने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म बढ़िया होगा तो अपने आप लोग खींचे चले आएंगे, और खींचे चले आते भी हैं। तो आज का समय का ट्रेंड ये बोल रहा है कि भाई आपको अब वापस आना है, रासायनिक खेती से वापस आना है, वो रासायनिक दवा से वापस आना है, क्योंकि जो रासायनिक दवा से प्रभाव से हमारी सब मधुमक्खी मर गई है। तो वो अपने खेत के अंदर पौधे के फूल से फूल का जो परागनयन होता था, दरेक वस्तु के अंदर नर और नारी होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता था, और इतनी बड़ी जीवात भी नहीं लगती थी। तो अभी वातावरण का प्रभाव से ये सब कुछ हो रहा है, तो हमको फिर के लौट के वहीं प्राकृतिक खेती पे आना है कि जो खाद हम डालेंगे उसके अंदर गुड़ का पानी होगा, तो हमारी ज़मीन के अंदर अरबों खरबों साल से जो केचुए ज़मीन के अंदर जाके समाधि अवस्था में है, वो गोबर की स्मेल और गोर की स्मेल देख के ज़मीन के ऊपर आएंगे, और वो छेद बनाएंगे, और इनका चिपचिपा पदार्थ वो छेद को लिपेट के रखेगा। तो बारिश का पानी जब आएगा तो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, तब जाके हमारी ज़मीन के अंदर पानी इकट्ठा होगा, वरना बारिश का पानी आएगा ऐसे चले जाएगा, नदी में चले जाएगा, फिर वो समुद्र में चले जाएगा। तो अब किसान को जागने की ज़रूरत है, और सही अर्थ में कहीं किसान जागे हुए हैं कि अब वो प्राकृतिक खेती और गाय आधारित खेती कर रहे हैं, और अपने घर एक देसी गाय का पालन भी कर रहे हैं। कोई एक कर रहा है, कोई दो कर रहा है, कोई चार कर रहा है। तो उसने उसको गाय को पहचाना है कि गाय के दूध के अंदर जो जो घटक है, वो अपने आने वाले जो अपनी प्रोजनी हो, लड़की हो या लड़का हो, उसकी माइंड पावर ज़्यादा होती है।
और निरोगी इसका शरीर होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये भी करना जरूरी हो। जो खेती के अंदर गाय नहीं होगी तो प्राकृतिक खेती होनी ही नहीं है। मैं गाय नहीं रखूँगा और गाय के बारे में सबको समझाने की कोशिश करूँगा तो मेरे से मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने खुद को ये करना है, अच्छे हैं या बुरे हैं। जो बुरे हैं तो इनको समाज के आगे ला के देना है, अच्छे हैं तो वो पूर्ण सत्य में पहुँच के भी आपको परोसना है। क्योंकि गलत बोल के मैं अपने खेडूत फार्मर भाइयों को गलत बोल के इनको ठगा नहीं जा सकता, क्योंकि सबका दिमाग तो होता ही होता है। तो मैं मेरे बाजार चलाने के लिए गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैंने किया है उससे, जो यहाँ मैंने किचन गार्डन लगाई है, फ्रूट के पौध लगाए हैं, औषधि के पौध लगाए अपने खुद के लिए और गायों को वो औषधि खिलाने के लिए, तो उसका रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है और उसकी जो मिठास है वो भी बढ़िया मिल रही है। और हम यहाँ हमारे खेत के अंदर वो देसी बियारण थे कि वो नॉट फॉर जेनेटिक मोडिफाइड, नॉट फॉर हाइब्रिड, हम देसी बियारण देहात से ले आते हैं और उसको लगाते हैं। तो हम जब हमारे मित्र वर्तुल को देते हैं तो वो बोलते हैं कि ये कौन सी प्रजाति है। तो जो ये अपने देसी बियारण की प्रजाति है उसको हमको जिंदा रखना है, हमको गाय आधारित खेती करनी है और सब पशुपालक को ये करना ही करना है। क्योंकि कैंसर कहाँ से आया वो तो अभी विज्ञान भी उसको पहचान नहीं सका, क्योंकि ऐसे धर्म धुरंधर हुए कि इसको कोई व्यसन नहीं था फिर भी उनको कैंसर हुआ। पर लेकिन अभी जो कैंसर, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज़ घर घर बढ़े हुए हैं, शायद उनका कारण वो केमिकल्स वाली दवा है और वो रासायनिक खाद जरूर है। क्योंकि जो धरती माता मर जाएगी तो उसका सत्व वाला जो खाना हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और जो ट्रैक्टर की खेती आई तो उससे ज़मीन के अंदर की उर्वरा शक्ति नाश हो गई और उसका सीलिंग बन गया कि बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाएगा नहीं। और हमारे यहाँ गुजरात के अंदर तो 2000 फुट पानी नीचे से भी निकालने वाले पड़े हैं, कहीं केनाले वहाँ साइड पुल पे मिल रहा है। हमारे गांव के अंदर 1000 फुट नीचे से पानी मिलता है, यानी कि अरबों खरबों साल का पड़ा हुआ पानी है, वो ज़मीन के पीएच को बढ़ा देता है। तो खास तो खेती के अंदर पानी का पीएच भी होना चाहिए, लेकिन हमारी लाचारी मजबूरी है कि हमको हमारी खेती और हमारा पशुपालन टकाने के लिए ये जाने अनजाने भी हमको वो करना पड़ता है। वो दिक्कत जरूर है, लेकिन हमको अपना पेट पालना है और एक पशुपालक बन के। तो दोस्तों अभी गोपाल भाई जी ने हमें देसी खेती मतलब प्राकृतिक खेती के बारे में बताया कि गुजरात के लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो पानी की कमी के चलते ये लोग खेती कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम दिखाएंगे आपको, इन्होंने जो गौ पालन के लिए घास लगाया है, कैसे मतलब सस्ते घास में आप अच्छा दूध उत्पादन कर सकते हो और गाय का कम खर्च करके